सबसे पहली हरताली का पूजन, भगवान शिव की आराधना किसने करी थी? माता पार्वती। और पार्वती जी ने किससे पूछी थी? पार्वती जी को किसने बताया था कि तुम ये पूजन करना, तुम ये स्मरण करना? हस्त नक्षत्र आए तब आप शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, अर्चना करना, ये किसने बताया? किससे पूछा गया? कौन बताएगा? तो कहा जब माता पार्वती का उमा रूप में दर्शन हुआ, जब माता पार्वती उमा बनकर प्रकट हुई, तब भगवान महेश के पास में बैठकर पार्वती जी ने एक प्रश्न किया था। पार्वती जी भगवान शिव से एक प्रश्न कर रही, महेश भगवान से एक प्रश्न कर रहे, भोलेनाथ प्रभु शंभु शंकर, हे दयालु करुणा सागर, कृपा करने वाले त्रिकालदर्शी कैलाशी, हे शिव करुणा करिए और मुझे आप इतना सा बता दीजिए कि मैं जितनी जन्म लूं, मैं इस मृत्यु लोक में जितनी बार आऊं, मैं इस भूमि पर जितनी बार जन्म लूं, अवतरण हो मेरा, जन्म हो मेरा, मैं जितनी बार प्रकट हूं इस पृथ्वी पर, आप मेरे पति बनकर मुझे मिले, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूं? मैं क्या करूं? मैं कैसे आपको प्राप्त कर सकती हूं? अब जैसे सबसे पहली करवा चौथ की पूजन किसने करी थी? तो शास्त्र कहता है सबसे पहली करवा चौथ की पूजन माता द्रौपदी ने करी थी। किसने करवाई थी? तो कहा भगवान कृष्ण ने करवाई थी। क्यों करवाई थी? तो कहा अर्जुन द्रौपदी को छोड़कर नीलगिरी पर्वत पर तप करने चले गए थे, और नीलगिरी पर्वत पर जब अर्जुन तप करने के लिए गए, घोर तप अर्जुन ने करा। अब अर्जुन ने तप करा तो इसको द्रौपदी को कहीं से सूचना मिल गई कि दुर्योधन ने अपनी 2 अक्षौणी सेना अर्जुन को मारने के लिए भेजा। अब व्यक्ति अगर नेत्र बंद करके बैठा है, साधना में बैठा हुआ है, तप में बैठा हुआ है, अपनी भक्ति में बैठा हुआ है, और कोई आया पीछे से और उसने वार कर दिया, तो किसको मालूम पड़ेगा? कौन जानेगा? अब अर्जुन अगर तप साधना में बैठे हुए हैं और द्रौपदी का पति अर्जुन अगर तप साधना में बैठा और पीछे से अगर दुर्योधन आक्रमण कर रहा है 2 अक्षौणी सेना के साथ, तो कौन जान सकता? तब भगवान कृष्ण दौड़ कर गए द्रौपदी के पास में, द्रौपदी द्रौपदी। द्रौपदी ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, तुरंत हाथ जोड़कर बोली प्रभु क्या बात है, आप बताओ क्या हो गया? भगवान बोलने लगे द्रौपदी तुझे कुछ मालूम है? द्रौपदी बोली नहीं प्रभु, क्या हो गया बताइए आप मुझे, तुझे मालूम नहीं? दुर्योधन ने 2 अक्षौणी सेना अर्जुन को मारने के लिए नीलगिरी पर्वत पर भेजी। नीलगिरी पर्वत पर? हाँ, तो वहां तो अर्जुन तप करने गए हैं, साधना करने के लिए गए हैं, वहां तो अर्जुन भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए गए। तो द्रौपदी ने कहा अर्जुन अगर भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए गए हैं और दुर्योधन ने अगर सेना भेज भी दी है, तो क्या मेरे पति की रक्षा वो परमात्मा नहीं करेगा जिसका वो स्मरण कर रहा है, जिसका वो पूजन कर रहे हैं, जिसकी वो भक्ति को धारण कर रहा है? भगवान मन में सोचे वो गया तप कर रहा है, उसी चक्कर में तुम्हें तेरे पास आया। भगवान ही आया है ना दौड़ के, दूसरा कोई तो नहीं आया ना। मार्ग दिखाने वाला कौन होता है? परमात्मा। मार्ग बताने वाला कौन होता है? परमात्मा होता है। एक बार तुलसीदास जी एक पद लिख दिए, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जब तुलसीदास जी ने पद लिखा कि हर एक में राम समाया है, चप्पे चप्पे में डाली पशु पक्षी सब में भगवान राम समाये हैं, तो तुलसीदास जी लिखकर जा रहे थे, इतने में एक बच्चा दौड़ कर आया और आकर कहा अरे काका उधर मत जाना, तुम लाल कलर की धोती पहने हो, उधर जाओगे सामने से एक बैल आ रहा है, एक बहुत बड़ा नंदी आ रहा है, वो तुम्हें पछाड़ देगा, मार देगा। इतने में तुलसीदास जी ने कहा तुझे मालूम नहीं बेटा, मैंने अभी चौपाई लिखी है सिया राम मैं सब जग जान, अभी मैंने चौपाई लिखी सब में राम है, तो बैल में भी तो राम होगा, नंदी में भी तो राम होगा, वो मुझे नहीं मारेगा। तुलसीदास जी आगे बढ़े, बैल ने सींग से उठाया, तुलसीदास को पटक दिया, और बाबा तुलसीदास जी को जैसे ही पटका, तुलसीदास जी दौड़कर गए, सीधे पहुंचे गंगा के घाट पर, कलम उठाई, जो चौपाई लिखी थी उसको काटने लगे। इतने में हनुमान जी महाराज आकर खड़े हो गए, काट मत देना, रामायण की चौपाई एक मत काट देना, बिल्कुल मत काटना।
तो तुलसीदास जी ने लिखा, बोला, मैंने चौपाई लिखी थी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सब में मैंने राम देखा। तो फिर बेल ने मुझे क्यों मारा? हनुमान जी बोले, तुमने सब में राम देखा, बेल में भी राम देखा, नंदी में भी राम देखा, तो उस बच्चे में राम क्यों नहीं देखा जो तुम्हें बताने आया था कि उधर मत जाना? वो बोलने तो आया था ना तुम्हारे पास में कि उधर मत जाओ। भगवान अपना असली रूप रखकर कभी तुम्हारे सामने नहीं आता। अगर भगवान असली रूप रखकर आ जाए, चार हाथ लगाकर, सुदर्शन चक्र लेकर, त्रिशूल लेकर भगवान तुम्हारे पास में आ जाए और आकर तुरंत तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, तो तुम तो सोचोगे कहीं नाटक वाला आ गया, 10 रुपये निकाल के पर्स में से लाओगी और तुरंत दे दोगी, ए बाबा लो 10 रुपये लो, चलो यहाँ से बढ़ो। तो भगवान कभी ऐसा रूप रखकर नहीं, असली स्वरूप में तो भगवान आता ही नहीं है। भगवान तो आपका कोई अपना बनकर, कोई रिश्तेदार बनकर, जब तुम्हारा कोई काम अटका हुआ है और वो काम तुम्हारा तुरंत हो गया, किसी के माध्यम से हो गया, तो उसको धन्यवाद देना परमात्मा को कि तू रूप रखकर आ गया, तूने स्वरूप बदल लिया, आज कार्य को सफल कर।